नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। चर्चा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान कोई आज से नहीं, ये बहुत दिनों से ही चर्चित रहा है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र में अफगान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर कोई चाहता है कि अफगानिस्तान वो स्थान, महाशक्तियां कम से कम तो ऐसी अवश्य चाहती है कि मेरे समर्थन में रहे, मेरे नियंत्रण में रहे। 78-79 में भी स्थिति ऐसी ही थी और उस तरह से 79 में मेरा एक लेख छपा था तब हिंदी दैनिक प्रदीप में, और एक बड़ा लेख था उस पर, जिसे मैं भिन्न भिन्न प्रकार के उस वक्त की जो स्थितियां थी, नेताओं को की जो टिप्पणियां थी और जो पोजीशन थे, उन सब को समेटकर एक पूर्ण लेख लिखा था। और मैंने कहा ना, 79 में वह लेख प्रमुखता से छपा था हिंदी दैनिक प्रदीप में, पटना से, द सर्चलाइट प्रेस, जिससे आजकल दैनिक हिंदुस्तान अखबार छपता है। तो खैर, वो गए दिनों की बात हो गई। उस वक्त हम पढ़ा करते थे कि सोवियत रूस और अमेरिका दोनों मिलकर अपनी शक्तियों की जोर आजमाइश करते थे वहां पर आधिपत्य जमाने की, वहां पर अफगानों को अधिक से अधिक मदद कर उसे लुभाने की। तो लगता है कि इस प्रतिस्पर्धा में कुछ दिनों के बाद रूस ने अपने हाथ खींच लिए। बाद में वो जो तालिबानियों के उपद्रव से शांति भंग होती थी, उस दृष्टि से नाटो ने अपनी सेना भेजी, ब्रिटेन ने अपनी सेना भेजी और अमेरिका ने भी अपनी सेना भेजी। इस प्रकार कमोबेश तालिबानियों पर नियंत्रण रखा गया। कभी तालिबानी चढ़ बैठते थे और कभी ये सेना तालिबानियों के ऊपर नियंत्रण करते थे, उन्हें खदेड़ देते थे। परंतु कुछ दिन हुए, अमेरिका में जो पॉलिटिकल चेंज आया, नई नीति आई अमेरिका की, उसके हिसाब से वहां अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस चली गई। लेकिन जब वापस चली गई तो बहुत सारे आयुध, संचार उपकरण, श्रेष्ठ कोटि के अच्छे किस्म के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, अच्छे अच्छे गण, बख्तरबंद गाड़ियों की लंबी कतारें, अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर्स वे छोड़ गए। और ब्रिटिश सेना के वहां रहते हुए तालिबानियों ने कैसे आक्रमण करने की हिम्मत की, आश्चर्य है। और उससे भी आश्चर्यजनक यह है कि अफगान सेना ने भरपूर मोर्चा क्यों नहीं लिया। उनके पास तो बहुत सारे संसाधन थे, अमेरिकी सरकार द्वारा छोड़ी गई, अमेरिकी सेना द्वारा छोड़ी गई, उनके प्रशिक्षण भी उन्हें प्राप्त थे, उन अच्छे अच्छे वायुयानों का उपयोग करते। लेकिन शुरू में देखा गया ऐसा कि वे घुटने टेक दिए, राष्ट्रपति भागते चले, सेना भी भाग रही है, लोग में इस तरह से दहशत फैला कि हवाई जहाज से पर लोग समझे कि जैसे लोकल बसें चलती हो भारत में, लोकल प्रखंड कार्यालयों से जिला मुख्यालय में आने वाली बसों की तरह लदफद करके वे वायुयान पर चढ़ रहे थे। इतने दहशत की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों नहीं सब मिलकर के लड़े? अफगान सेना ने उन चीजों का क्यों नहीं उपयोग किया? जो सैन्य सामग्रियां थी, सारे कुछ थे,
रडार भी अच्छे अच्छे, ड्रोन भी, सैन्य ड्रोन भी अच्छे अच्छे, लेकिन ये बात ही समझ में नहीं आती कि इतने जल्दी वो क्यों सरेंडर बोल दिए, भाग गए और खामखा तालिबानियों के हाथ ये एक वायु सेना का एक कंप्लीट यूनिट उनको हाथ लग गई, बल्कि वे लूट लिए। यह और बात है कि वे एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर्स को देख करके तालिबानी टुकुर टुकुर ताकते हैं। कर क्या सकते हैं, डायबिटीज के मरीज की तरह गर्मा गर्म जिलेबी देखा ही जा सकता है, वे चला तो नहीं सकते, प्रशिक्षण तो है नहीं। तो ये संतोष की बात है कि अफगानिस्तान में आज भी तालिबानियों का मुकाबला हो रहा है, विशेषकर पंजशीर घाटी में अफगानी लड़ाके भरपूर टक्कर दे रहे हैं, बल्कि वहां तो पैर इनके जम नहीं पा रहे हैं। तालिबानी सैकड़ों की संख्या में मारे भी गए, भाग रहे हैं उधर से। और भी इस तरह से कई प्रांतों से समाचारें आ रही है। अद्यतन समाचार है कि आज दिन में 3 जिले से तालिबानियों को खाली करवाया गया, मुक्त करवाया गया। ये सारे कुछ सही है, परंतु जो सबसे चूभने वाली बात है कि अमेरिका ने इतने सैन्य संसाधन दिए थे, उनका उपयोग करके तालिबानियों के दांत खट्टे क्यों नहीं किए गए, क्यों खामोश रहे, कैसी व्यवस्था थी, क्यों नहीं लड़े। फिल्म शोले में एक दृश्य है, ठाकुर ने गब्बर सिंह से लड़ने के लिए बाहर से 2 बहादुर युवक को बुलाया था, और एक दृश्य में है कि ये दोनों बहादुर गब्बर सिंह के भेजे या खुद गब्बर सिंह है, उनसे मुकाबला हो गया है, धुआंधार लड़ाई चल रही है, घमासान। उसी बीच में इनके बंदूक या किसी के बंदूक छिटक कर ठाकुर खड़े हैं, ठाकुर के पांव के नीचे बंदूक पड़ी है। वीरू कहता है इशारे में कि आप बंदूक उठा करके मेरे तरफ उछाल दो। ठाकुर ऐसा नहीं करता है। बाद में किसी प्रकार से जय और वीरू ये गब्बर सिंह तथा उसके साथियों को गांव से खदेड़ देते हैं, परंतु उसके बाद वीरू ठाकुर को धिक्कारता है, कहता ठाकुर साहब अब हम दोनों जा रहे हैं, मैं आपके बुलावे पर उस ठाकुर को मदद करने आया था जो जवां मर्द था, दिलेर था, साहसी था, आप एक बंदूक तक नहीं उठा सके। इसके बाद ठाकुर ने अपनी विवशता जाहिर की, बताया कि उसके दोनों बाजू कटे हैं। तो ये उनकी विवशता थी ठाकुर की, ठाकुर बलदेव की। लेकिन अफगान सैनिकों की क्या व्यवस्था थी, इतनी जल्दी अफगान के राष्ट्रपति को क्या पड़ गई थी, वो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें और खरबों रुपया सुना समेट कर निकल के लिए। तो क्या यह आक्रमण, आज की जो स्थिति है वो प्राक्रांतर से यह समझा जाए कि राष्ट्रपति गणी ने अमेरिकी सैन्य संसाधनों जो नाटो के द्वारा भी मिला था, उन सबको तालिबानियों को हाथ लग जाने दिया जानबूझकर क्या? खैर जो भी हो, इस पर तो चर्चा होगी ही होगी। आज मैं अपने श्रोता बंधुओं को जो मेरे पास कहने के लिए था, जो विषय मुझे लग रहा था कि इसको रखूं, वैसे भी मेरे सुविज्ञ दर्शक श्रोता अद्यतन जानकारी रखते ही होंगे। ये थोड़ी मेरी जानकारी, कुछ मेरा ओपिनियन भी है, ये इसको स्वीकार करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे,
जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। कुछ कमेंट्स दें तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं कमेंट्स क्यों नहीं देते, नाराज रहते हैं क्या? ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। नमस्कार।